नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है सुशीला कटारिया जी। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैम, अभी 2 दिन पहले आपने दिवाली मनाई और जी, दिवाली पूरे देश ने मनाई है, बड़े अच्छे ढंग से मनाई गई है और यूपी सरकार जी, ने दिवाली हर साल एक बड़े तर्ज पर वो मनाते हैं और अयोध्या जी, को बिल्कुल। जगह को चुनते हैं। वैसे यूपी में बहुत सारी धार्मिक जगहें हैं, उसमें बनारस है, इलाहाबाद है, तमाम और घाट भी हैं, लेकिन चुना जाता है अयोध्या को ही। तो मेरा सवाल आपसे जी, ये भी रहेगा कि अयोध्या ही क्यों चुना जाता है? और इस बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पर दिए जलाए गए हैं। और पहले भी हमारे सामने कुछ ऐसी तस्वीर आई थी कि उन दियों से बाद में गरीब लोग तेल जमा करते हुए दिखे, निकाल रही जिन्हें हैं। प्रशासन ने जी, हड़काया भी, वो फ़ोटो भी हमारे सामने आई है। तो सवाल मेरा आपसे ये बिल्कुल। है, आप एक हिंदू भी हैं और आस्था को लेकर अगर मैं सवाल पूछूँगा तो ज़्यादा लोग समझते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि सरकारें जब ये इतना खर्चा करती हैं, तो हुँ, इसमें जो हुँ। तेल खर्च हो रहा, तो वो उस गरीब के बारे में क्यों नहीं सोचते जो बाद में सिर्फ़ बचा-कुचा उठाने को मजबूर है? नमस्कार, मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। साथ ही मेरे को बहुत खुशी हो गई है बताते हुए कि दिवाली हम सबकी बहुत अच्छी रही। परंतु जब दिवाली के बाद जो वो वीडियोज़ वायरल हुए, जो बच्चों ने जो दिए की बाती से तेल निकाल के अपने घरों के चूल्हे जलाए, उसको देख के मेरा दिल बहुत ही दुखी हो गया कि श्री राम भगवान चाहते थे कि मेरी अयोध्या में प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा जगे जरूर परंतु सोते समय उसका पेट भरा होना चाहिए। वो न्याय प्रिय थे, वो जनता के साथ न्याय चाहते थे। यदि अगर दिवाली के दिए इतने जल गए, हम सब बहुत खुश हैं। श्री राम भगवान हमारे कण कण में बसा रहा है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। हम सब उसके उनके स्वागत में हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं, परंतु इस तरह के वीडियो देख के हमारा मन जो दुखी हुआ है, वह देख के हमें लगता है कि अयोध्या नगरी में शायद देश की सबसे अधिक गरीबी दिखाई दी गई और इस दिवाली पे हमारा दिल बहुत दुखी हुआ। आप एक बात बताएँ, हर साल यूपी सरकार या हमारी सरकारें जब इतना खर्चा करते हैं, क्या वजह है कि जो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये गरीबों तक नहीं पहुँच पा रही हैं? देखिए, उसकी सीधी-सीधी वजह है कि जो अयोध्या नगरी है, आप देखिए कि 1950 से लेके आज तक 2023 में जब भी अयोध्या का ज़िक्र आता है, तो राजनीतिक उथल-पुथल बहुत अधिक हो जाती है। हम सभी ने वहाँ पे देखा है कि किस प्रकार से वो जो काम कर रहे थे, उनका उनका खून कर दिया गया, किस प्रकार से वहाँ गोलियाँ चली, किस प्रकार से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। ये सभी हम सबने देखा, श्री राम जी के मंदिर पे हुआ, वो भी हम सबको ने देखा। तो इस प्रकार की राजनीति अयोध्या में अक्सर हमने देखी है। वहां से यात्राएं निकलती है, तब भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो तो आपको तो खुश राम होना मंदिर, चाहिए, राम मंदिर बन रहा है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम राम बहुत खुश, बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर बनने पे हम बहुत खुश हैं, पर राम मंदिर बनने का मतलब कहीं भी नहीं है कि मेरे पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम रहता है, उसको मैं जाके चिढ़ाऊँ। उसको मैं ये कहूँ कि मेरा राम मंदिर बन गया है, अब तुम क्या करोगे? राम तो उनके भी राम है ना, भगवान तो हमारे लिए अगर मेरे पड़ोस में मुस्लिम रहता है, तो वो भी उतने ही मान सम्मान के। मेरे खुद के कितने दोस्त हैं जो कि मुस्लिम हैं, मैं कभी जाके उनको चिढ़ाती नहीं, वो बल्कि मेरे घर आके त्योहार मनाते हैं। उनके लिए भी दिवाली उतना ही बड़ा महोत्सव होता है, परंतु उसका कहीं भी ये मतलब नहीं आता कि मैं उनको जाके चिढ़ाऊँ। हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें समझ आना चाहिए, त्योहार का मतलब सिर्फ त्योहार है। आपने देखा होगा कि आज़ादी से लेके अब तक श्री राम जी के मुद्दे को किसी ने भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। राम किसी सीमा में बंध के कभी नहीं रहे, आपने देखा होगा। अगर मैं बात करूँ तो ये इंग्लैंड, जो फ्रांस, दिए रोम, जलाए गए हैं, राजनीतिक तौर पे जलाए गए हैं। ये इतने लाखों नहीं दिए दिए जलाए गए जले, हैं। ये दिए देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे श्री राम भगवान के स्वागत में इतने दिए जले। परंतु उसके बाद का जो दृश्य हमने देखा ना, उसको देख के हमारा दिल बहुत दुखी हो गया कि हमारे देश के बच्चे आज लोग भुजने से पहले उस दिए को निकाल रहे हैं, उस दिए के तेल को बेच के आ रहे हैं, जो कि आज 200 रुपए किलो हो गया, जिसे वो खरीद नहीं पा रहे हैं। उसको बेच के उनके घर पे दिवाली मनी। यह देख के हम दुखी हुए हैं। हम इसलिए नहीं दुखी हुए कि वो दिए इतने सारे थे, वो दिए देख के हम सब बहुत खुश हैं, हम हर साल दिए जलाते हैं, परंतु उसके पीछे का दर्द जो हमें समझ आता है, वो उस वीडियो के वायरल होने के बाद समझ में आता है। साथ ही मैं आपको बता रही थी कि श्री राम भगवान को जिस प्रकार से एक दायरे में बांध के रख दिया गया है, इससे पहले हमने कभी भी श्री राम भगवान को किसी दायरे में नहीं देखा था। हमने इंग्लैंड के म्यूजियम में, फ्रांस, इटली,
हर जगह के म्यूजियम में आपने देखा होगा रामचरितमानस को अलग अलग भाषाओं में रखा गया है। परंतु आज अगर कोई व्यक्ति अगर वो भाजपा का नहीं है और श्री राम कहता है तो उसको पार्टी मतलब उसको कहा जाता है कि श्री राम भगवान आपके नहीं है। ऐसा नहीं है, श्री राम भगवान कण कण में है, मन मन में है, हम सभी तो के हैं। कॉपीराइट ले लिया है उसमें इसलिए बहुत बीजेपी वालों ने आपके अकॉर्डिंग कॉपीराइट ले ऐसा लिया। ऐसा हाँ, आजकल ऐसा महसूस होता है, मैं आप मानोगे कि ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी घर नहीं होगा जहां श्री राम की मूर्ति नहीं होगी, जहां उनके विचारों को आगे अपने अगले जनरेशन को नहीं दिया जाता। परंतु आज मैं बचपन से जय श्री श्याम बोलती थी। आज अगर मैं जय श्री श्याम बोलती हूँ तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, अच्छा आप भाजपा के नहीं है इसलिए जय श्री श्याम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते। अरे हमें हमें हम खाटू जाते थे तो हम जय श्री श्याम बोलने लग गए। जय श्री श्याम जय श्री राम सब एक ही है, परंतु आज क्या है कि भाजपा की मोहर लगी है। अगर जय श्री राम बोला और जय श्री श्याम बोल दिया तो वो अदर पार्टी का हो गया। ऐसा नहीं है, भगवानों का बंटवारा तो राजनीति में कतई नहीं करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से कि जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार अयोध्या जिस दिन राम मंदिर की नींव रखी गई थी 5 अगस्त को, उस दिन वो पहुंचे थे। उससे पहले उन्होंने कभी उस मंदिर के दर्शन तक नहीं किए। तो कहां से ये मोहर लगा दी जाती है कि राम उनकी वजह से मंदिर बना? नहीं, केस कोर्ट में चला, कोर्ट में केस लड़ा गया, जो ऑर्डर आए उसको जनता ने स्वीकार किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया। हिंदू ने भी किया, मुसलमान ने भी किया, कोई दंगे किसी प्रकार के नहीं, वे सब खुश है। वहां पे सबने अपनी जमीनें दी है, वहां पे मुसलमानों ने अपनी जमीनें दी है, उनका भी स्वागत करो, वो भी बहुत खुश है। परंतु आप अगर किसी को जाके अंगूठा दिखाएंगे तो चिढ़ सबको होती है। हर धर्म का पालन करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये हमारे जो संस्कार है उनमें बताया गया है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सबसे पहले सिखाया गया है कि हर जीव की रक्षा की जाए, ना कि आप अपने ही मतलब कि मनुष्यता का ही आप हनन करते चले जाएं। ऐसा कहीं नहीं सिखाया गया। जैसे कि बजरंगी दल और अपना ये दूसरा कौन सा है जो मोनू मानेसर का जो था, तो आपने देखा, हाँ, इसी विषय पर मुझे मोनू मानेसर के नाम से याद आया। गुड़गांव में थोड़ी सी दूर पे नूह पे पिछले कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले दंगे हुए थे। आपने देखा कि एक भव्य यात्रा वहां से निकाली गई जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई, खामे खा के पंगे हुए, खामे खा वहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ। शोभा यात्रा वहां पहले भी निकाली जाती थी, परंतु जहां पे हिंदू मुस्लिम भड़काने होते हैं वहां पे हथियारों के साथ इन लोगों को, इस तरह के लोगों को भेज दिया जाता है कि वहां दंगे भड़काने आसान हो जाएंगे। वो तो शुक्र है हमारे हिंदू भाइयों का, शुक्र है हमारे मुस्लिम भाइयों का, जिन्होंने उन दंगों को भड़कने ही नहीं दिया और जो वो चाहते थे उससे आधा भी नुकसान नहीं हुआ और यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से जैसे तैसे वहां से निकल गई। परंतु आप देखिए ना कि मोनू मानेसर ने एक दिन पहले कितना भड़काऊ बयान दिया कि आपका बटेऊ आपके शहर में आ रहा है, आपसे रोका जाए तो रोक लो। वो व्यक्ति जो 4 मुस्लिम लोगों का खून कर चुका है, सरेआम घूम रहा है। कैसे हमारा जो जो क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन है इतना शांत हो सकता है? आप एक छोटे से कुछ कोई कसूर करके देखो, यूं पुलिस उठा के ले जाती है। मोनू मानेसर को कैसे छोड़ दिया? उसके भड़काऊ भाषण गिरफ्त में है पुलिस की, फिलहाल तो गिरफ्तार किया हुआ है। वो गिरफ्तार उस दंगे के बाद हुआ, उससे पहले उसने सोशल मीडिया पे आके अपना भड़काऊ भाषण दिया उस और कहा कि मैं उस यात्रा में शामिल हूँ। फिर भी लोग शांत रहे। यात्रा करने वाले लोग जिस प्रकार से हथियार से लश्कर थे, उन्होंने जो राइफल्स रखी हुई थी, तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि आप यात्रा, शोभा यात्रा या किसी देवी देवता के लिए नहीं जा रहे। हम भी जाते हैं खाटू, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती कि हम राइफल लेके निकले, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोग हथियार लेके निकले। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे घर में बहुत अच्छा मंदिर है जिसमें प्रभु राम का वास है और हमारे कण कण में, मन मन में राम के जी बसे हुए हैं। उनके मंदिर को देख के हम बहुत खुश हैं। कहीं भी मेरी इस तरह की बात कहने का मतलब यहाँ नहीं है कि मैं राम मंदिर से खुश नहीं, मैं राम मंदिर से खुश हूँ। परंतु मैं उन हिंदू भाइयों को यह भी समझाना चाहती हूँ कि अपने पड़ोसी भाइयों को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनके भी प्रभु राम ही हैं। ऐसा नहीं है अयोध्या नगरी में मुस्लिम नहीं रहते थे, राम जी थे तब भी मुस्लिम लोग उस अयोध्या नगरी में रहते थे, परंतु उनका सबका मान सम्मान किया जाता है। यहाँ राजनीति जो हो रही है इसके ऊपर हम लोग बहस कर रहे हैं कि राजनीति ना की जाए हमारे राम के नाम पे। सुशीला जी, आप कह रही हैं कि मोदी जी
राम मंदिर के शिलान्यास पर वहां पर गए थे, पूजा की थी 5 अगस्त को उन्होंने, और उसके बाद अब राम मंदिर का काम फिर जोरों शोरों से चल पड़ा। लेकिन आप देखिएगा, पहले भी जब राम मंदिर के पहली बार बाबरी मस्जिद के सॉरी जब बाबरी मस्जिद वहां पर मौजूद थी बाकायदा, उसके ताले खोले गए थे और वो कांग्रेस राज में थे। तो पहले तो शुरुआत कांग्रेस ने की बाबरी मस्जिद से अगर देखा जाए, उसके बाद 92 में एक भीड़ आई और देश का संविधान, देश का कानून सब वहीं पर रह गया और बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। उसके बाद मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने, सारी दुनिया जानती है कि आस्था के नाम पे ये फैसला दिया था, वरना वीडियो दृश्य सब मौजूद है। तो आप खाली भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोस रही हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से राम को बांध दिया गया, आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो अपना राम मंदिर था, वहां पे राजीव जी ने भी अपने जब पहला चुनाव था तो वहीं से बुगिल बजाया था, वहीं पे उन्होंने बांसुरी बजा के अपने चुनाव का ऐलान किया था। तो हर व्यक्ति उस मंदिर की आस्था को जानता है, हर हर धर्म, हर जाति, हर राजनीतिक पार्टी उस आस्था को में है, और उसको अगर कोई एक पार्टी कहे कि नहीं श्री राम भगवान हमारे हैं, तो ये चीज हम सबको बहुत चुभती है। हमारे भगवान हर हिंदुस्तानी के हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। भगवान के लिए अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उनके जो वो राजा थे तो वो इसी चीज के लिए माने जाते थे कि वो अपने जो प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा जाए। शोभा यात्रा अभी जिस प्रकार से ये यात्रा निकाल रहे हैं, 5,000 50-55 हजार गांवों से ये लोग यात्राएं निकालेंगे। यात्रा निकालो, परंतु इस चीज का प्रबंध भी तो करके चलो कि कोई भी भड़काऊ भाषण ना यात्रा दे, से कोई भी किसी प्रकार। क्या नुकसान है यात्रा से, अगर राम मंदिर हमारे के लिए यात्रा निकालने? राम मंदिर के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, उसके ये नुकसान है कि कोई भी आके वहां पे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, जिस प्रकार की आपने देखा सोना में दिए गए, नूह में जिस प्रकार से दंगे हुए, उस चीज का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? यात्रा अगर निकल रही है तो उसके जवाबदेही भी रखनी होगी। इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है तो उसका ध्यान भी रखना होगा आप कि किस कहीं दंगे तरह ना की पड़ हिंदू जाए। हैं? किस तरह की हिंदू है? शोभा यात्राओं का आप विरोध कर रही हैं? नहीं, मैं शोभा यात्रा का विरोध नहीं कर रही हूँ। शोभा यात्रा निकालें, परंतु शांतिपूर्वक तरीके से निकालें, हथियारों से लैस होके मत निकालिए, किसी प्रकार के भड़काऊ भाषण देके मत निकालिए, पड़ोसी को चिढ़ा के मत निकलिए। मैं इस प्रकार के विरोध कर रही हूँ, मैं यात्रा का विरोध नहीं कर रही हूँ। यात्रा जिस प्रकार से बनाया जा रहा है ना कि यात्रा 2024 में निकलेगी, चुनावों के दौर में निकलेगी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ उसको, उस यात्रा को यात्रा रहने दें, उस यात्रा को राम जी के स्वागत की यात्रा समझे, उसको कहीं भी चुनाव से ना जोड़ने की कोशिश की जाए। वो यात्रा श्री राम जी के लिए निकल रही है, वो बीजेपी के लिए नहीं निकल रही है। उसको कहीं भी बीजेपी से ना जोड़ा जाए कि 55,000 गांवों के दियों की मिट्टी लाके उस यात्रा में शामिल की जा रही है ना। वो यात्रा सिर्फ और श्री राम जी के लिए निकल रही है। उनके स्वागत में मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम नहीं बाहर निकलेंगे या अदर कोई कास्ट बाहर नहीं निकलेंगे, सब बाहर निकलेंगे। परंतु अगर भाजपा का अगर कोई एजेंडा है इस तरह का कि अगर हम इस यात्रा से लोगों को ये मैसेज दे कि इतने लोग भाजपा से जुड़े हैं, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि ये यात्रा श्री राम जी के लिए निकल रही है और हर जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है वो इस यात्रा में बहुत शान से सब शामिल होंगे। परंतु अगर मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि भाजपा निकाल रही है, तो उस यात्रा में मुझे लगता है कि किसी को भी शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। और अयोध्या में जो दिवाली मनाई गई उसके बाद का जो दृश्य है, आपने, हमने, सबने देखा, उसे देख के बहुत सारे लोगों का मन विचलित हुआ। और आज सुशीला जी ने जो रिपोर्ट सामने रखी है कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, उस पर सबका हक है, देश के हर एक नागरिक का हक है, और किसी पार्टी को कोई हक नहीं कि उसका क्रेडिट ले। उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनवाया जा रहा है, तो ये किसी पार्टी की जो है वो जागीर नहीं है। और हिंदू धर्म कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है, राम किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप लोग कितने सहमत हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ सुशीला जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।